अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मुझे दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो आज आपके साथ बात करेंगे जी कि आईपीएल के यंग टैलेंट के हवाले से कि कितना जबरदस्त किस्म का यंग टैलेंट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और बहुत ही ग्रूमिंग टैलेंट जो है वो आईपीएल से निकलकर सामने आ रहा है। स्पेशली बात करेंगे जी नतरजन के ऊपर, जिन्होंने क्या ही शानदार किस्म के जो है वो यॉर्कर्स की फैक्ट्री लगा के रख दी है, यानी कि हर दूसरा बॉल यार्कर 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 और फिर यार्कर। और कल जिस तरह निकलेस पूरन को आखिरी ओवर के अंदर 3 बॉलें डॉट की, लास्ट ओवर था और निकलेस पूरन बिल्कुल जो है वो हो गए थे कि यार अब मैं आउट क्लास कर दिया था, मैं इसको कहां खेलूं और कैसे मारूं इसको। तो इसी के ऊपर बात करेंगे और यंग टैलेंट के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते जी नतरजन को लेकर। तो दाऊद, बड़ी जबरदस्त किस्म की आईपीएल की आप इसको ये कह सकते हैं कि 2020 की ये फाइंड है। 2020 आईपीएल की नतरजन फाइंड है। बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की है। 1991 में ये 27 मई को आई थिंक पैदा हुए थे, तमिलनाडु के ये प्लेयर हैं। लेकिन अगर इनकी आप बात करें इस टाइम आईपीएल 2020 में, जैसे आपने बोला है कि आईपीएल 2020 की फाइंड है, तो इन्होंने इस आईपीएल में सबसे ज्यादा यॉर्कर्स मारे। लगभग 50 से ऊपर इनके यॉर्कर है इस आईपीएल में, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप बात करें जिन्होंने यॉर्कर्स मारे हैं, तो डेविन ब्रेवो आते हैं, सीएसके के प्लेयर हैं, उडाना आते हैं, शमी आते हैं, बोल्ट आते हैं, और एक ये खाली यही एक युवा खिलाड़ी है, बाकी सारे जो हैं वो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे बोल्ट, शमी, ब्रेवो। वाहिद ये वो यंग प्लेयर है जो इस लिस्ट में आ रहा है जिसने इस आईपीएल में सबसे ज्यादा यॉर्कर कर दिया। और दाऊद, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को यॉर्कर्स मारे, उनमें एबी डिविलियर भी शामिल है, उसमें निकलेस पूरन भी शामिल है और भी बड़े बड़े नाम शामिल है। स्टार्स उनको इसने छक्का नहीं मारने दिया। और इनका जो एक्शन है वो बड़ा ही यूनिक और बड़ा डिफरेंट सा जो है इनका एक्शन है। इवन मैं देख रहा था, इन्होंने जब सीएसके के अगेंस्ट इनका मैच था, इन्होंने वॉटसन का आउट क्लास करके रख दिया था। फाफ को ये खेलने नहीं दे रहे थे उस टाइम, फाफ बड़ी फॉर्म में थे, ये किसी को खेलने नहीं देती। इनका एक्शन बड़ा जबरदस्त है, इनकी कटर बॉल बड़ी अच्छी है और इतना इनका यूनिक एक्शन है कि ये फंसा के रख देते हैं। बरल विकेट्स उनको उस तरह से नहीं मिली है, कल भी इनको कोई विकेट्स नहीं मिली, 4 ओवर में 24 रन दिया, लेकिन इम्पैक्ट बहुत है। जबरदस्त किस्म का जो है वो कर रहे हैं कि यार के इतने यॉर्कर रन नहीं खाते। कल भी 20 रन खाए, नहीं हाँ 24 आई थिंक रन खाए 4 ओवर में। बिल्कुल इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं। और अगर इस तरह इनकी नतरजन की बात की जाए तो मैं जैसे बता रहा था कि पूरे आईपीएल में ये मेल प्लेयर्स जैसे एबी डिविलियर्स हो गए, निकोलस पूरन, उस टाइम जब मूड में होते हैं कि हमने छक्का मारना है, उस टाइम ये रन बनाने नहीं देते। तो मैं तो इनको बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में बात किया कि नतरजन विदाउट एनी डाउट आईपीएल 2020 की न्यू फाइंड है। इसके अलावा संदीप शर्मा भी इन्हीं की टीम के प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर बॉलर हैं। कल उन्होंने अपनी 100 विकेट्स आईपीएल में कंप्लीट कर ली है, 100 विकेट्स इन आईपीएल। नहीं, बड़ी बात है कि उन्होंने भी कल बड़ी शानदार बॉलिंग की। अच्छा, नतरजन की थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि दाऊद ये स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं, शूज रख के, कुछ सिक्का रख के, जो इतने इनके यॉर्कर एक्यूरेट है। ये तो आपको हमें पता करवाना पड़ेगा कि किस तरह से आकाश चोपड़ा इनके बारे में ये किस तरह प्रैक्टिस है कि यॉर्कर प्रॉपर शूज रख के। बहुत ज्यादा ग्रिप है। देखिए अली, अगर आप इस टाइम देखें ना, तो अगर इतना मतलब अभी क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लगभग एज तो इनकी 29 साल है, लेकिन जो यंगस्टर होते हैं उनके अंदर हमने नहीं देखा कि वो इतनी एग्जैक्ट और इतनी परफेक्ट यॉर्कर्स मारते हैं। मलिंगा मारते हैं ठीक है, लेकिन वो बहुत सीनियर है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं करीब है। बुमराह है वो वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, वो मारते हैं। एक टाइम पे अगर आप पाकिस्तान के उमर गुल जो अपने पीक में थे, वो भी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। यानी कि वो स्टार अच्छा कभी मार लेते हैं। नहीं, आमिर यॉर्कर पे निसार नहीं करते, आमिर स्विंग पे निसार करते हैं अभी। लेकिन बोल्ट भी पहले स्विंग पे करते थे, लेकिन अब जो बोल्ट हैं अब वो यॉर्कर्स मारते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में चौथे नंबर पे बोल्ट आ रहे हैं। इस आईपीएल में बोल्ट यॉर्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएई में आपको स्विंग तो मिलेगा नहीं, तो बोल्ट जो है उन्हें पता है कि मैं फिर यॉर्कर ही जो है वो करके करूंगा। और सुनने में आ रहा था कि बुमराह के साथ काफी डिस्कशन चलती है बोल्ट की, तो वो काफी उनके साथ हेल्प आउट करते रहते हैं, दोनों जो है इस बारे में डिस्कस करते हैं। यही वजह कि मुंबई का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है। बरल कमिंग बैक टू नतरजन अली, ये मुझे वाकई ये T20 का एक कोई बेहतरीन प्लेयर मुझे नजर आ रहा है फ्यूचर में इंडिया के लिए। और स्पेशली अगर आईपीएल के बाद अगर इंडिया अपनी टीम बनाता है और T20 खेलता है, क्योंकि वर्ल्ड T20 भी आगे भारत में ही है, उसमें ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं आपको जो रन्स ना खाएं, बैट्समैन पूरी ट्राई भी कर ले लेकिन उनको शॉट ना लगे। और ऐसे प्लेयर बहुत कम और रेयर होते हैं जो T20 की आप कहें कि जो आते हैं, और नतरजन उसमें है। तो मैं तो इसको बिल्कुल ये करूंगा कि इस आईपीएल के सबसे बेहतरीन बॉलर जा रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं। और इवन अगर आप ओवरऑल भी लें तो टॉप 5-6 बॉलर में आते हैं। हाँ, विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, रबाडा हो गए, बुमराह हो गए, बोल्ट हो गए, शमी हो गए, ये विकेट्स ले रहे हैं, पर नॉर्जी हो गए, ये भी विकेट्स ले रहे हैं, इन्हें विकेट्स नहीं मिल रही है, लेकिन ये रन नहीं खाते हैं। अगर आप इन पे, असल में ये भी है ना अली, आईपीएल में कोई इन पे अटैक भी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हाँ, अगर ये अटैक करेंगे ना आप, तो इनको विकेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है, अगर आप खाली नतरजन को अगर आप थोड़ा सा साइड पे भी करें
तो बाकी जो यंगस्टर हैं वो भी कितना खूब बॉलिंग कर रहे हैं। कल वरुण चक्रवर्ती ने केकेआर की तरफ से जो है वो 5 विकेट्स निकाल लिए। बिल्कुल यंगस्टर है यार, क्या आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर है। अब कंप्लीट पैकेज मुझे नजर आते हैं, वरुण कंप्लीट है। काफी लोग कह रहे थे कि राहुल चहर जो है क्या पता ये डेब्यू कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, या जो है वरुण चक्रवर्ती कर सकते हैं। ये दोनों ही हैं वो बड़ी शानदार फॉर्म में, लेकिन मेरा जो वोट है, मुझे ज्यादा जो पसंद है पर्सनली वो वरुण चक्रवर्ती पसंद है। इनके पास अभी फ्लिपर भी है, इनके पास लेग ब्रेक भी है, इनको कमांड हासिल है अपनी लेग ब्रेक में। इनके पास जो है गुगली वो भी इनके पास है। तो ये इनके पास देखें, अब लेग ब्रेक का बॉलर होता क्या, उसके पास 1 या 2 में उसको कमांड होता है बिल्कुल, और बाकी का बॉल होता है वो इतनी अच्छी नहीं कर पाता। लेकिन इनको मैंने देख रहा हूं अभी तक जितना आईपीएल में देखा, देखना पड़ेगा कि जब ये इंटरनेशनल में आएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर अलग होता है, तब भी क्या ये इसी कमांड से बॉल कर सकेंगे। लेकिन अभी जितना मैंने इन्हें देखा है, गुगली हो जाए, लेग ब्रेक हो जाए, फ्लिपर हो जाए, सब में इनकी कमांड है। वरुण चक्रवर्ती ने जो आज फाइफर जो उन्होंने कल, माफ कीजिएगा, कल जो उन्होंने मारा है, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी उन्होंने किया है। अब देखिए सिराज फॉर्म में नहीं थे, सिराज फॉर्म में आ गए बॉलिंग में। अगर आप बात करें संदीप शर्मा का, मैंने बताया कल उन्होंने भी 100 विकेट्स ले लिए हैं। ओवरऑल शमी और बुमराह तो हैं ही वर्ल्ड क्लास बॉलर, वो कैरी कर रहे हैं। तो आईपीएल के जो लोकल 2020 के जो यंगस्टर हैं वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर में बात की जाए तो जैसे करण शर्मा है, करण है, सीएसके के प्लेयर हैं। राहुल चहर जो है वो इनके दीपक चहर के भाई मुंबई के पास हैं, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओवरऑल तमाम ही जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम कहें कि जो मेन स्टार्स इंडिया के वो तो चिकारी कर रहे हैं ना, बुमराह हो गए, शमी हो गए, और सैनी हो सबसे गए। बड़ी बात यह है कि इंडिया में हमेशा से ये कहा जाता है इंडिया के बारे में कि इंडिया में बैट्समैनों की फैक्ट्री लगी हुई है और इंडिया में हमेशा जो वो बैटिंग टैलेंट निकलकर सामने आता है। आईपीएल में भी आपको बैटिंग टैलेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार इंडिया ने ये प्रूव भी कर दिया है कि ना सिर्फ बैटिंग टैलेंट, बल्कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग है बॉलिंग नहीं है, अब वो देख सकते हैं कि बॉलिंग टैलेंट भी कितना शानदार इंडिया से निकल और ये वाले जो फ्यूचर स्टार्स हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती को ले लें, नटराजन को ले लें, राहुल चहर को ले लें, सैनी तो चले ऑलरेडी इंडिया खेल गया, 150 की स्पीड करता है। साथ जो है कमलेश नागरगोटी को आप ले लें, वो बड़े अच्छे कर रहे हैं। अभी उस तरह से उन्होंने स्पेल नहीं दिखाया जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। उम्मीद है कि आगे करके दिखाएंगे। अभी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना आग लगा देना, अभी उन्होंने नहीं किया। कैमियो दिखाया उन्होंने 1-2 मैचेस में, लेकिन अभी उससे और उम्मीदें लगाई जा रही है कि और भी करेंगे। इसके अलावा भी पूरी लंबी लाइन है। रवि बिश्नोई चले यंगस्टर है, वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप जितने भी उठाएंगे हर टीम की तरफ से जो है वो कृष्णा हो गए केकेआर के, वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो हर टीम में 2 प्लेयर ऐसे नजर आ रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है कि ये बड़े टफ कंपटीशन देंगे। और आने वाले वक्तों में भारत की टीम में बुमराह, शमी जब ये अपनी एक थोड़ा सा जाते हैं आगे, क्योंकि अब देखिए ना भुवी जो है अब वो इंजरी का शिकार रहते हैं। अब भुवी की जो स्लॉट है वो एक स्क्वाड में चाहिए होगी कि एक यंगस्टर आए। अब ठाकुर हो गए, शार्दुल ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं, अब ये हो गए या दीपक चहर हो गए। अब इनके पास क्या है, इनके पास है, लेकिन ये थोड़े से भूविक टाइप के बॉलर है। स्पेशली दीपक की बात करें वो स्विंग पे निसार करते हैं, लेकिन अब टीम इंडिया को ऐसे प्रॉपर बॉलर भी चाहिए, जैसे ये नटराजन हो गए। मुझे लग रहा है कि ये आके टीम इंडिया के लिए जब आएंगे तो ये लॉन्ग टर्म सर्व करेंगे। और ओडीआई, वाइड बॉल क्रिकेट हो गई, इवन टेस्ट में भी मुझे लग रहा है कि ये आके अच्छा करेंगे। फिलहाल टेस्ट में तो अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट में ईशांत शर्मा बड़ा अच्छा करते हैं, उमेश यादव वाइड बॉल में तो मार खाते हैं, लेकिन टेस्ट में अगला टूर जो है इंडिया का वो बहुत टफ टूर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है। और लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया ही वाइड ऐसी एशियन टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज टेस्ट हराई है। बिल्कुल हराई है। चले अब बात कर लेते हैं जो आज के 2 बड़े मैच खेले जाएंगे। बड़े मैचेस भाई, पहला मैच खेला जाएगा जी आरसीबी वर्सेस सीएसके, बड़ा मुकाबला ये भी। और दूसरा मुकाबला जी मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल, जो वो भी बड़ा मुकाबला है। बड़ा मैच है। पहला मैच तो काफी बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि फैन फॉलोइंग इस मैच की बहुत ज्यादा है। विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। ऑन द पेपर देखें, ऑन द पोजीशन देखें तो कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा। लग रहा है कि वन साइडेड मैच। ऐसा अगर आप देखें ना, अगर स्क्वाड देखें जो सीएसके गेम खेल रहा है और एक तरफ जो आरसीबी गेम खेल रहा है, जो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जिस तरह टीम को लीड कर रहे हैं, एबी डिविलियर्स इस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है, चहल फॉर्म में है, ऊपर से भी उनकी अच्छी बैटिंग जा रही है, बॉलिंग में भी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मॉरस अच्छा कर रहे हैं। और सीएसके की तरफ से बिल्कुल सीएसके हर तरफ से आउट क्लास हुई है। तो बजाहिर तो लग रहा है कि ये मैच वन साइडेड है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब आप एक टीम से उम्मीद लगा लेते हैं ना कि ये टीम बिल्कुल बकवास है, उस टाइम वो उठती है। तो मैं तो देख रहा हूं कि एक मुझे अच्छा मैच नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि जैसे ऑन द पेपर तो सब यही कहेंगे कि भाई वन साइडेड मैच है, 80% चांस है आरसीबी मार देगी, 20% चांस है सीएसके के। बहरहाल आज आपको बता दें, आज सीएसके को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आरसीबी ऑब्वियसली अली की टीम होगी तो अली को सपोर्ट करेंगे। दूसरा मैच जो है वो मुंबई इंडियंस का और राजस्थान रॉयल का है। वैसे तो दोनों मेरी टीम्स हैं, लेकिन मुंबई फिर मेरी हो जाएगी और राजस्थान जो है वो अली को मिलेगी। मुंबई और राजस्थान वाला जो मैच है, अच्छा इसमें ऊपर वाला जो टीम है ना, जो पहला मैच उसमें तो जाहिर है मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएसके भी जो पोजीशन बन रही है
कोशिश करेगी सीएसके कि हम मैच जीत के कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट्स टेबल में जान डालने की कोशिश करें, लेकिन तकरीबन मुश्किल नजर आ रहा है कि सीएसके के लिए इस आईपीएल में कुछ है। लग रहा है कि सफर उनका अख्ताम हो गया। लेकिन जो दूसरा मैच है मुंबई इंडियंस का और राजस्थान रॉयल का, ये कोई अलग ही किस्म की इसकी फैन बेस है। क्यों? राजस्थान के लिए दुआएं मांग रहे होंगे ऊपर वाली जो दो टीमें दिल्ली और आरसीबी, वो ये कह रहे होंगे कि मुंबई इंडियंस जो है वो हार जाए। लेकिन जो नीचे वाली टीम है वो काफी दुआएं कर रहे होंगे कि भाई मुंबई इंडियंस जीते, राजस्थान रॉयल को ये मैच हारना है। अब वजह साफ है कि राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि अब जो लास्ट कल मैच हुआ था और केकेआर ने जो मैच जीता था, उन्होंने थोड़ा सा ना मजा खराब किया आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का, क्योंकि अगर केकेआर हार जाती तो मजा दुबाला हो जाता। अब केकेआर 6 मैचेस जीत चुकी है और अगर केकेआर अपने नेक्स्ट 1-2 मैचेस जीतती है तो फिर बाकी टीमों की जो लड़ाई है वो बेमायने से रह जाएगी और स्ट्रेट केकेआर क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये थोड़ी सी जो है ना कॉम्बिनेशन खराब हुआ और फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे। तो अगर आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाना है तो अब सारों ने यही दुआ कर रही है कि केकेआर जो अपने अगले मैचेस हारे। अगर केकेआर मैचेस नहीं हारेगी, है तो वैसे केकेआर मेरी टीम, लेकिन अगर केकेआर नहीं हारती तो अगले जो मैचेस हैं वो फिर बेसूद से रह जाएंगे, क्योंकि फिर डायरेक्ट जो वो 4 टीम हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको आई होगी, पसंद अगर आई है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को साथ में लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। लेकिन दाऊद को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें फेसबुक में आपको बड़ी मजे की आईपीएल से रिलेटेड तमाम आपको मीम्स मिलेंगी। जल्दी से जाके फॉलो कर लें और लाइक कर दें पेज। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।